आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर इंटेलेक्ट एजुकेट अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाता है हमारे टेट और टीजीटी कमीशन के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम इसमें बात करें टेट की, तो टेट में हमारे अप्रोक्सीमेटली जो है इसमें जो भी हमारा टेट होता है सभी स्ट्रीम्स का, चाहे वो हमारे पास जेबीटी है, चाहे आर्ट्स है, मेडिकल का है या फिर नॉन मेडिकल का है, इन सभी में जो है हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं। और वैसे अगर हम देखें टीजीटी कमीशन की बात करें या फिर जेबीटी कमीशन की बात करें, इन सभी में जो है अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 क्वेश्चंस हमारे आते हैं। अब इसी में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है जो भी साइकोलॉजी का सारा सिलेबस रहता है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण जो है वो सिलेबस के टॉपिक्स आते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, उनके बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास जो हमारा साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में हमारे पास जो है पूछा जाता है जो भी इसका मीनिंग है और इसकी जो ब्रांचेस आती हैं, या फिर इसी में अगर हम देखें तो डेफिनेशन। यहां से जो है हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे हमारे पास जो है एजुकेशन साइकोलॉजी आता है। एजुकेशन साइकोलॉजी में अगर हम देखें जो इसका एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग है, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है हम सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। ठीक है, अब उसी में अगर हम देखें तो उसमें जो क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं हमारे मनोवैज्ञानिकों के, या फिर जो है वो रोल ऑफ टीचर क्या है या फिर रोल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब अगर हम जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो है ह्यूमन बीइंग्स की जो ग्रोथ है, ह्यूमंस की जो ग्रोथ है वो इसमें आती है, और डेवलपमेंट भी ह्यूमन की ही देखी जाती है, क्योंकि हम इसमें जो है मेनली कौन सी पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें भी हम पढ़ते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। अब उसी में आता है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है वो स्टेजेस आती हैं, ह्यूमन की जो स्टेजेस आती हैं, जो कि हमारे पास जो है कौन कौन से ह्यूमन स्टेजेस के जो है पीरियड्स आते हैं। जैसे हमारे पास जो है इन्फेंसी पीरियड आता है, चाइल्डहुड पीरियड आता है, इन्फेंसी पीरियड है, चाइल्डहुड पीरियड है, या फिर हमारे पास जो है एडोलसेंस आता है, एडल्ट पीरियड आता है। इन सभी के बारे में हम जो है वो बात करते हैं। यहां से हमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी में अगर हम देखें तो इनकी जो ये जो हमारे पास इन्फेंसी पीरियड है या फिर चाइल्डहुड पीरियड है, इन सभी में अगर हम देखें तो इसमें जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट आ जाता है, मोटर डेवलपमेंट आ जाता है और सोशल डेवलपमेंट आता है। वहां से हमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसी के साथ हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी में अगर हम देखें तो उसमें जो है हमारे पास आता है वंशानुक्रम और वातावरण। इसको जो हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है जी, यहां से जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है फिर अप्रोचेस ऑफ लर्निंग आ जाता है, जो भी हमारी थ्योरीज रहती हैं, लर्निंग की जो थ्योरीज आती हैं वो पूछी जाती हैं। वैसे हमारे पास जो है मोटिवेशन आता है एक टॉपिक, एक हमारे पास जो मेमोरी एंड फॉरगेटिंग आता है, फिर हमारे पास जो इंटेलिजेंस आता है, इंटेलिजेंस में जो है इसका मीनिंग आ जाएगा, और साथ में ही अगर हम देखें तो इसकी जो है थ्योरीज आ जाएंगी, मीनिंग आ जाएगा, या फिर हमारा जो है इंटेलिजेंस को हम कैसे, इंटेलिजेंस जो टेस्टिंग है, यहां से हमारे पास जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे आता है हमारे पास क्रिएटिविटी और क्रिएटिव चाइल्ड आते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें क्रिएटिविटी और क्रिएटिव, इसी में हमारे पास जो क्रिएटिव चाइल्ड आता है, क्रिएटिविटी आती है उनकी, उनके बारे में जो है हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, और उसी का उसका जो है कैसे हमारे जो है एजुकेशन में रोल क्या रहता है क्रिएटिविटी का या फिर क्रिएटिव चाइल्ड का। ठीक है जी, और उसके बाद आता है हमारे पास पर्सनैलिटी आता है, पर्सनैलिटी से भी हमारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में आता है हमारे पास इद, ईगो, सुपर ईगो, सुपर ईगो, यहां से जो है हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। अब इसमें आता है हमारे पास एडजस्टमेंट और मल एडजस्टमेंट में क्या आते हैं। एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्या आता है हमारे पास समायोजन या फिर जो है कुसमायोजन जिसको जो है वो कहा जाता है। समायोजन या फिर मल एडजस्टमेंट को क्या कहा जाता है, कुसमायोजन। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि कैसे जो कुछ एक स्टूडेंट्स जो क्या होता है एडजस्टमेंट कर पाते हैं अब माहौल में, एनवायरनमेंट में, वातावरण में, और कुछ जो है नहीं कर पाते हैं। वहां से जो हम पूछते हैं, हमें जो पढ़ने के लिए मिलता है ये टॉपिक, और वहां से हमारे जो है वो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे आता है हमारे पास एक्सेप्शनल चाइल्ड आते हैं, जिसमें हमारे पास जो गिफ्टेड, बैकवर्ड, प्रॉब्लमेटिक पर्सन आते हैं, प्रॉब्लमेटिक जो चाइल्ड होते हैं वो आते हैं, हैंडीकैप्ड आते हैं, और सोशल डिप्राइव्ड जो है वो स्टूडेंट्स वो आते हैं। ठीक है जी। वैसे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी आता है। ठीक है जी। उसी में आते हैं हमारे पास डेलिक्वेंट चाइल्ड आते हैं, जो कि हमारे जो कदाचारी बच्चे होते हैं। अब इसमें आता है हमारे पास लर्निंग विद डिसेबिलिटी, जिनको जो है वो पढ़ने, लिखने, उठने, बैठने, चलने, देखने में जो प्रॉब्लम्स होती है वो आते हैं हमारे पास लर्निंग में जिनकी जो है डिसेबिलिटी होती है, जो कि अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर जो है वर्ड्स को आगे पीछे पढ़ते हैं, जंबल वर्ड्स में पढ़ते हैं। ठीक है, वो जो इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। वैसे आता है हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, कि हर एक बच्चे जो है वो हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जो आपस में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे हमारे पास आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें जो है करते हैं, जो भी हमारा एजुकेशन का जो सारा का सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता है, और एजुकेशन जो पॉलिसीज हैं कब शुरू हुई, किसने बनाई, क्या जो है उसके क्वालिटीज हैं, वो हम जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे आता है हमारे पास एजुकेशनल डेवलपमेंट, कि हमने जो है आज तक कितनी जो है डेवलपमेंट की है एजुकेशन में, कौन कौन सी पॉलिसीज की सहायता से हम जो है यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है जी। तो ये जो है कुछ एक हमारे टॉपिक्स थे साइकोलॉजी के, जहां से हमें जो है वो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अप्रोक्सीमेटली जो भी हमारा जो है वो पार्ट रहता है, चाहे हमारा जो है टेट का है या फिर टीजीटी का है, जैसे हमने पहले भी देखा कि हमारे पास टेट में जो है इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, और वैसे हमारे पास जो है वो टीजीटी में जो है वो 12 से 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अब इसी में अगर हम देखें तो इसमें जो है इनका अगर हम देखें तो नंबर्स का जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो पार्ट रहता है ये, जिससे जो हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो है क्वालिफाई कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर। ठीक है जी। और वैसे ही अगर हम देखें तो हम जो है इंटेलेक्ट एजुकेट की एकेडमी की तरफ से अभी हमारे यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन सीरीज जो है स्टार्ट की जा रही है साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है जी। क्वेश्चन सीरीज जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जिसमें जो है हम हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंगली जो है वो 15 से 20 क्वेश्चन जो है लेके आएंगे, और उनको जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको लाइक करें आप। ठीक है जी। धन्यवाद आप सभी का। हमारा जो है इसी प्रकार से जो है यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी जो आप लोग फॉलो करें, फेसबुक पेज के ऊपर भी जो हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। वैसे हमारी जो है अगर आप कोई भी ऑनलाइन स्टडी के साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे पास यहाँ पे जो है इंटेलेक्ट एजुकेट अकेडमी के नाम से हमारी ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।